नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन यानी श्रेणी चैप्टर। इससे पहले 22 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। एक क्लास के अंदर पूरा एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप को कंप्लीट करा दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग 29 नंबर चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे मैं सारे कंसेप्ट देता जाऊंगा। आपको यहाँ पे लिखा गया वो भी समझ लीजिए कि श्रेणी में 3 तरह का होता है। श्रेणी एपी होता है, जीपी होता है और एचपी होता है। इसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या है, धीरे धीरे हम लोग आगे क्वेश्चन की मदद से समझते चलेंगे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 ... में अगली संख्या क्या है। आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी आपको समझने आना चाहिए। सबसे पहला यही नियम है। इसको समझने का तरीका है कि आप देखेंगे इन दो का गैप देखेंगे। एग्जाम में तो आपको बताएगा नहीं कि मैं समांतर दिया हूँ कि क्या बोला जाए, अर्थमेटिक दिया हूँ, अर्थमेटिक दिया हूँ कि जियोमेट्रिक दिया हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको घटा के देखेंगे। 2 टर्म यहाँ घटाइएगा और 2 टर्म यहाँ घटाइएगा। अगर दोनों सेम आ गया तो समझिए कि आपका ये सीरीज जो है समांतर श्रेणी का है। लेकिन अगर नहीं आया तो आप भाग दे के देखेंगे। इसको इससे भाग देंगे और इसको इससे भाग देंगे, आपको एक रेशियो मिलेगा। वो हमेशा आगे ये सेम रेशियो चलेगा। कैसे, उसको समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 324 में से 486 घटाएंगे तो कितना आएगा। 14 में से 6 गया, 8 6 14 होता है। यहाँ एक बचेगा, हंस लेंगे 11, 8 3 11 होता है यहाँ। अच्छा, ये तो घट ही नहीं सकता, इधर छोटा है, मैं ध्यान दिया नहीं। तो आपको उल्टा घटाना पड़ेगा। 486 में से 324, 2 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 162 आया। अब उसी तरह, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि उल्टा आप घटा रहे हैं। इसमें से घटाने का रूल है, आप इसमें से घटा रहे हैं इसीलिए। अब इसको इससे घटाइए, 324, 216, 8 आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, आगे घटाने का जरूरत नहीं है। यहीं से समझ में आ गया कि रेशियो काम खराब हो गया। अगर यहाँ भी 162 आता तब ये तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी है, तो हम समझ गए कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम भाग देकर चेक करेंगे। नियम है इसमें इससे भाग देना, यानी कि 324 ऊपर जाएगा और 486 नीचे आएगा। काटते हैं जो कटने वाला है उसको। जैसे ये देख के लग रहा है 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 8 32, 4 1 4, 4 से काटते हैं। नहीं, 4 से तो नहीं कट रहा है, लास्ट में यहाँ 6 बच जाएगा। तो इसको काट देते हैं, सिंपल संख्या से काटते हैं। 2 से काट के देख लेते हैं, छोटा करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 बार में, 6 बार में और 2 बार में। 162 ऊपर आया, नीचे काट देते हैं। 2 4 और 3 आएगा। अब ये कट रहा है आपका 8 दूनी 16, 81 से कट रहा है। 81 1 जा 81, 81 से कट रहा है। 81 दूनी 81 तिया, 81 से काटेंगे ना, 81 से, तो ये 2 बार में कट रहा है या 3 बार में कट रहा है। ये रेशियो आया। अब आप ज़्यादा मेहनत नहीं करिएगा। जब आप जान गए समांतर श्रेणी नहीं है तो गुणोत्तर श्रेणी है, तो आपका यहाँ निकल के क्या आ गया, आर निकल के आपको मिल गया। इसको आर बोलते हैं। अभी हम फार्मूला लिखेंगे, आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा। ये पहला नंबर वाले को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, 486 को प्रथम टर्म बोलते हैं, और इसको जो आपने भाग देकर निकाला उसको आर के नाम से हम लोग जानते हैं। 2/3 क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर है बातें। अच्छा, पदों की संख्या हमको जानना है, समझे। सबसे पहले अगली संख्या निकालने के लिए आपको क्या जानना होगा कि इसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फार्मूला इसमें होता है Tn बराबर a इंटू आर के पावर में n-1। बात समझ में आया, a इंटू आर पावर में n-1 होता है। ये है समांतर श्रेणी का Tn का, गुणोत्तर श्रेणी का Tn का फार्मूला। मैं यहाँ समांतर श्रेणी का भी लिखता हूँ, जो यूज यहाँ नहीं है, फिर भी जान लीजिए। a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहाँ फार्मूला यूज होता है, तो आप कहेंगे सर ये वाला यूज होता है समांतर श्रेणी में। आपको याद भी होगा। गुणोत्तर श्रेणी चूंकि इंटर में पढ़ना है इसलिए कुछ लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे Tn बराबर a इंटू आर के पावर n-1। चलिए, तो इस फार्मूला का यूज करके बनाते हैं हम लोग। Tn तो कुछ पता है नहीं, a पता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला टर्म 486 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। आर आपने यहाँ से निकाला, उसको लिख लीजिए 2/3, घेर देंगे, पावर में n-1। n-1 का मतलब है कितना टर्म है, 1 2 3 4 5वां टर्म निकालना है, तो पावर में क्या डाल देंगे, 5।
-1, यहाँ क्या डालना है, -1 भी करना है। 486 गुना 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 होता है आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, नीचे आएगा 81। अगर आप इसको काटेंगे तो देख के लग रहा है 6 बार में कट जाएगा, तो 6 बार में इसको काट दीजिए। 6 से गुना कर दीजिए, 6 1 36, लास्ट में 6 आएगा, इसे 16 96 होता है। 96 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा थोड़ा सा फार्मूला Tn का, a + Rn-1। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा नंबर प्रश्न करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए 2 नंबर प्रश्न जब देखेंगे आप, कहा गया एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है, तो इसके पहले 3 पदों का योग क्या होगा। आपको दे nवां पद का मतलब है आपको Tn का मान दे दिया है 2n + 1, और आपको कह रहा है प्रथम 3 पदों का योग। आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि प्रथम 3 पदों का योग, लेकिन आपको उससे पहले एक छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। जैसे Tn-1 निकालिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n-1 + 1, 2n - 2 + 1, यानी 2n और -1 आ जाएगा। बात समझे। अगर कोई कहे d निकालिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप गौर से सुनिएगा, इस Tn में से Tn-1 घटा देंगे तो आपको d निकल के आ जाएगा, समझे। तो d निकालने के लिए इन दोनों को घटाइए आप, किसको, इसको इससे घटाइए, और याद रखिए इसमें से इसको घटाना है आपको। तो देखते हैं 2n + 1 और -2n - 1। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, 2n + 1 और -2n और +1, इससे ये कट गया, तो d का मान कितना आ जाएगा, आप कहेगा d का मान सर 2 आ जाएगा। बात समझे, आपने d निकाल लिया 2। अब आपको कहा गया है, गौर से सुनिएगा, तो कोई कहे T1 निकाल के बताइए। ये तो d निकाला आपने ना, T1 निकाल के बताइए। T1 भी आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें 1 डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 2 में 1 से गुना करेंगे 2 3, तो 3 आ जाएगा। फिर आप जैसे ही निकालिएगा T2, तो यहाँ 2 डालिएगा, 2 दूनी 4 1 5। अब आप इतना निकालने का क्या मकसद हुआ, आपके मन में आ सकता है, तो इससे क्या बेनिफिट है हम अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आसानी भाषा में अगर कहें Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, n/2 आपको कहा है पहले 3 पदों का, इसके पहले 3 पदों का योग बताइए, तो 3 डालिएगा। 2 × a के जगह पर क्या डालिएगा, ऊपर करता हूँ, a के जगह पर, यहाँ एक क्वेश्चन उठ जाएगा, a के जगह पर क्या डालिएगा। देखिए, तो जब आप निकालते हैं ना T1 ही जो होता है वो पहला पद होता है, क्योंकि एक पद को जोड़ने के लिए कहेगा तो वही रहेगा सेम। तो यहाँ पे a के जगह पर 3 डालिएगा, प्लस n-1, तो 3 पद निकालना है तो 3 - 1। d के जगह पर आपने अभी निकाला है 2, तो 2 डाल दीजिए। 3/2, यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये टोटल 10 है, तो काट दीजिए 5 बार में, 5 तिहाई 15, 15 इज योर आंसर। बात समझ में आई। धीरे धीरे सारे फार्मूला भी याद होंगे, आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अभी तीसरा नंबर करते हैं ना, 3 नंबर प्रश्न करेंगे। तो इसमें कह रहा है एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 अधिक बचत की। उसने पहले महीने में कितने की बचत की। कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। 10 महीना तक बचत किया है, टोटल इतना किया है। पहले महीने के बाद हर महीना 100 रुपया मान के चलिए, पहला महीना उसने ए बचाया। बात समझने की कोशिश करिएगा। अगला महीना क्या बचाया होगा, a + 100, नेक्स्ट महीना a + 200, यही सिलसिला चलता रहा। बात समझ में आ रही है। इसी सीक्वेंस में उसने बचत किया होगा। अब हम करते क्या है, इतना टोटल बचा है, तो Sn का फार्मूला यदि हम लगाने जाएंगे, देखिएगा ज़रा, तो n/2 2a + n-1 × d, Sn के जगह पर डालेंगे 33,000
डाल दिया। n/2 10 महीना का बात है तो 10/2 डालिएगा। 2 इंटू ए के जगह पर ए छोड़ देते हैं प्लस यहाँ 10 - 1 कर देते हैं और डी के जगह पर क्या डालेंगे तो 100 का गैप है ना, 100 डाल देंगे। 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से काट देते इसको। 5 × 30, 5 × 30 00, 2 या प्लस 9 से 900 हो जाएगा। 900 इधर भेजिएगा तो 600 इधर घटेगा तो 6000 आ जाएगा। 6000 में से आप 3 और घटा दिए तो 5700। बात समझ में आया? 5700 बराबर 2a। इससे काटिएगा आ जाएगा 28 दूनी 56, 50। ये आ जाएगा आपका प्रथम महीना का बचत उसका 2850। कोई परेशानी हुआ नहीं ना? क्लियर हुई बातें? नेक्स्ट अगर हम 4 नंबर प्रश्न बनाने जाएं तो इसमें कह रहा है सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्या जो 11 से गुना जो का योग बताइए। जैसे 3 अंकीय तो पहला 100 होता है 3 अंक का और लास्ट में 3 को 9 होता है, तो 11 से तो कटेगा नहीं। तो 11 से देखते हैं कौन सा कटेगा। 11 से भाग दीजिए 100 में और 11 से भाग देंगे इधर, 11 99 लग जाएगा, इधर 9 आएगा। ये 9 एक्स्ट्रा हो गया, 9 इसमें से आप घटा लीजिए तो 990 लास्ट वाला आपको निकल गया 990। शुरू वाला लगाइए 11 यहाँ एक ज़्यादा हो गया, एक क्या हो गया ज़्यादा हो गया। अब एक इसमें से घटाइएगा तो 99 आ जाएगा। 99 तो 3 अंक का रहा नहीं, इसलिए आप घटा नहीं सकते। तो कितना बचा हुआ है 11 से लगाने के लिए 1 आ चुका है तो आपको 10 और चाहिए था, 10 इसमें ऐड कर दीजिए। यानी 110 जो है आपको पहला प्रश्न मिला। पहला 110, 11 इसमें जोड़िएगा। बात समझ में आया? तो 121, उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये मिलेगा आपको। बात समझ में आई? अब यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। n का मान कैसे निकलेगा तो ये लिखिए 990, इसमें से ही पहला घटाइए, बटा के नीचे इसका डिफरेंस 11 का तो 11 डालिए और +1 कर दीजिए। तो यहाँ जाएगा 088 बटा के नीचे +1, 8 से काटेंगे 80 बार में, 80 या 1 81। टोटल 81 संख्या होगा इसके बीच में। जो संख्या क्या होगा आपको 11 से कटता होगा। चलिए आगे और प्रोसेस है। योग करना है तो SN का फॉर्मूला लिखेंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और तरीका है उसको भी देख लीजिए, n/2 a प्लस tn, इससे भी निकल जाएगा। तो n/2 n कितना निकाले हैं 81, तो 81/2। a क्या है प्रथम पद 110 लिखेंगे और tn के जगह पर अंतिम पद लिख लीजिए 990। इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11 81/2। 2 से यदि लगा देते हैं इसको तो आराम से लग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 0। लास्ट में 1 है 0। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 में 1 से 5 और 8 25 40, 5 45 के 5 हासिल 4, 8 25 40 4 44, 44 55 0, 44 55 0। आ गया आंसर? जा रही है दिमाग में बातें? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखने का कोशिश करिए। अब थोड़ा और ऊपर कर दूं। हाँ, यहाँ पे है यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, 7वें पद का 7 गुना का मतलब होता है a + 6d लिखिएगा, ठीक है, एक कम करके। और इसका कह रहा है 7वें पद का 7 गुना, लीजिए 7 गुना कर दिया। इसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। अच्छा, बराबर करना है 11वां गुना 11 पद का, तो a + 10d लिखिएगा। और 18वां पद निकालना है तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो 7a प्लस 7 छक 42, 42d हो जाएगा। 11a और यहाँ हो जाएगा 110d। अब उधर ले चलते हैं घटाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए 7 को इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11, तो 4a। इसको इससे घटाइएगा प्लस, घटा देते हैं तो 10 में से 2 गया 8। बात समझ में आ रही है?
और ये बचा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 बचेगा। कहा था 18वां पद, 18वां पद के लिए क्या होगा देखिएगा ज़रा, ए प्लस, गौर से देखिएगा, ए प्लस 17D। 18वां पद के लिए क्या होगा, ए प्लस 17D निकालना था। क्या यहाँ से 4 कॉमन लेते ही वही चीज़ बन जाएगा, ए प्लस 17 चुका 68, तो हाँ सर बन रहा है। और इधर 0 है, ये 4 इधर आके 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। ओ शी, क्लियर है? यस सर, सारी बातें क्लियर है। कितना नंबर अब करेंगे हम लोग करेंगे 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है राजीव प्रथम माह में 32, द्वितीय माह में 36, यानी पहला 32, फिर 36 और तीसरे माह में 40 बचत करता है। यदि वो इसी प्रकार से लगातार बचत करे तो कितने समय में इतना की बचत होगी। यानी ऐसे करते करते कहाँ एसएन का वैल्यू दे दिया आपको 2000, आपको 2000 बताना है। चलिए 2000 इधर लिख लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सबसे बड़ा सवाल है कि हमको क्या क्या पता है वो देखते चलते हैं। 2 से पहले इधर गुना करके 4000 लिख देते हैं, बात समझे। n तो निकालना है तो छोड़ देते हैं। 2a 32 है पहला, तो 32 में 2 से गुना करेगा 64 हो जाएगा, प्लस n-1 पता है नहीं तो इसको ऐसे लिख देते हैं। और डी के जगह पर क्या डालेंगे, इसके बीच का अंतर जो कि 4 दिख रहा है, इसको इससे घटाएंगे तो 4 4 आ रहा है ना, तो 4 लिख देते हैं। आगे देखिए, n 64 इससे गुना करिए तो प्लस 4n और -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इससे गुना करेंगे लेकिन 4 इसको घटाएंगे 60 आ जाएगा, तो 60n यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 4n², इधर है 4000, इसको उस तरफ ले जाइएगा। 4n² प्लस 60n और -4000 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं सभी में 4 से कटने वाला है तो काट दीजिए। n² 15 चौका 60 तो 15n और माइनस यहाँ 1000 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ मेन गेम चेंजिंग करना है कि यहाँ पे ना आपको 1000 को ऐसा ब्रेक करना है कि 15 आना चाहिए। बात समझ में आया? या आप सेटिस्फाई करा सकते हैं इसमें से वैल्यू डाल के, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में क्या करता है वैल्यू डाल के सेटिस्फाई कराता है, उस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे काल हो जाएगा। काल क्यों? क्योंकि दे दिया इनमें से कोई नहीं। और देख लीजिए 9th 10th में पूछा था, कितना बदमाशी है। बच्चा 3 बार चेक किया होगा, कितना समय बर्बाद होगा। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट 1000 को तोड़ के लाया होगा शायद वो कर पाया होगा, क्योंकि जान गया होगा इसमें से कोई नहीं होगा। ऐसा भी बदमाशी करता है एग्जाम में, इसलिए संभलना है हम लोग को। अब 1000 को तोड़ने चलते हैं, फिर 15 लाना है। सबसे पहले हम 5 से ही लगाएंगे 200 बार में, फिर 5 से लगा देते हैं 40 बार में, फिर 5 से लगा देते हैं 8 बार में। अब देखते हैं कहीं कोई उपाय बोले। 5 × 25, 5 से लगाते हैं 25 और 8 × 5 = 40 आ जाएगा। 8 × 5 = 40 और 25, इसके बीच का अंतर है ना 15, नहीं 25 का 25 5 हाँ 15 का अंतर, सही तो है। अब क्या करेंगे, चूँकि हमको यहाँ प्लस लाना है तो क्या करेंगे, बड़ा का चिन्ह प्लस लिखेंगे और छोटा का चिन्ह माइनस लिखेंगे, तभी तो प्लस में आएगा ना। अब आप देखिएगा आंसर देते समय ना n का मान पलट के देना है, माइनस में 40 देना है और एक प्लस में 40 देना है, प्लस में 25 देना है, पलट के आंसर दिया जाता है। ठीक है। अब एक चीज़ जानिए, यहाँ पे माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता, महीना माइनस में कैसे जाएगा, तो हमको 25 देना है। 25 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई टिक लगा हुआ है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था 25 मंथ्स। क्लियर हो गई बातें? सातवां नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 7 नंबर में कि समांतर श्रेणी 72 63 54 घटते ग में कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 0 बराबर, ये TN कह रहा है, TN बराबर होगा A प्लस n-1 इंटू डी। कहा TN के जगह पर 0 कर दीजिए, 0 लिख दीजिए। A के जगह पर 72 लिख देते हैं, प्लस n-1 छोड़ देते, यही तो निकालना है n का मान। D इसको घटाना होगा। देखिए 63 और 7 कितना होता है 70, 70 और 2 70 और 2 72 होता है ना, तो 7 और 2 9 आएगा, लेकिन उल्टा घटा है तो -9। देखिए 72 को क्या करते हैं इधर भेजते हैं, -72 हो जाएगा और ये 9 बटा के नीचे ला देते हैं,
यहाँ बचा n-1, इससे ही कट गया। 9 8 72, 8, ये एक आके जुड़ जाएगा, कितना आ गया 9 आ गया। 9वां पद आंसर हो गया। ठीक है, आ रही है ना बातें समझ में? भारी तो नहीं लग रहा है? क्लियर हो रही है बातें? 8 नंबर प्रश्न कर रहा है 3 अंकों कितनी संख्या 5 से विभाजित। ऐसा क्वेश्चन मैं बताया हूँ, मैं इसको SW कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए 3 अंक का संख्या बोला है तो सबसे पहला 100 होगा और सबसे लास्ट वाला 3 को 9 होगा। चूँकि ये 5 से कट रहा है तो पहला तो यही हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला में लफड़ा हो जाएगा क्योंकि 5 से ये कट नहीं रहा है। तो लास्ट में ये बच्चा भी बताएगा कि लास्ट वाला क्या कटेगा, यही कटेगा लास्ट वाला। बात समझ में आया? 5 से अब निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। इसको लिखिए, इसको घटाइए, बटा के नीचे 5 का है ना, चूँकि मल्टीपल चेक करना है, और +1 कर दीजिए। ये घटाएंगे आप तो 895 आएगा ना, बटा के नीचे 5 और +1। 5 से काट दूँ क्या? 5 1 जा 5, 39, 5 7 35, 35 36 37 38 55 45, जोड़ेंगे 180 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब सॉरी, आंसर नहीं आएगा, क्या पूछा था? हाँ यही तो पूछा था, सिर्फ आ गया आंसर आपका, यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, समझे? ये जो मैंने काटा यही आंसर आ गया। TN का सिम फार्मूला लगा के निकालना था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, यहाँ लिखा गया है योग सूत्र जो इसका होता है n² होता है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का निकालना है ना, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, n² करना है। 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 आपका आंसर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। सबसे पहले आपको एक बात जानना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। तो आप कहेंगे n × n+1/2 होता है। अच्छा, अब आपको कहेंगे वर्गों का योग क्या होता है। वर्ग का योग, प्राकृत संख्या के ही वर्ग का बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे n+1 2n+1/6। बात समझ में आया? n+1 2n+1/6, यहाँ तीनों दिया हुआ है आपको। देखिए ये प्राकृत संख्या का योग है, ये है आपका क्या, वर्गों का योग है प्राकृत संख्या के, और ये जो नॉर्मल वाला होता है ना, उसी का होल स्क्वायर करने से घन का हो जाता है। अगर प्राकृत संख्या का घन का योग पूछे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, घन का योग, तो बड़ा आसान है। इसी को n × n+1/2, इसी को ऐसे घेर के और पावर में 2 कर दीजिए। क्लियर है बात? सी आंसर हो गया, यही पूछा था आपसे। तीनों फार्मूला आपकी आंखों के सामने था, मुझे लगता है याद हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसमें कह रहा है √2, √8, √18, √32 ऐसे ही चल रहा है, n पदों का योग पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, जब आप देखेंगे तो इन सभी में रूट क्या है, लगा पड़ा है। देखिए पहला को आप लिखेंगे √2, दूसरा को आप लिख सकते हैं 4 × 2, और अगला को लिख सकते हैं 9 × 2, अगला को लिख सकते हैं 16 × 2। अब देखिए √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ गौर देखिएगा, √2 बाहर निकाले हैं आप, तो ये रूट इस पर भी है और इस पर भी है, तो इस पर रूट चलेगा, √2 आएगा, समझते रहिएगा। और सॉरी यहाँ से 2 आएगा और इस पर रूट चढ़ेगा तो √2 आएगा, तो ये वाला बाहर आ गया, तो यहाँ इसका रूट निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2, इसका रूट निकल के 3 आ जाएगा और √2 बाहर आ गया। 16 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और √2 बाहर चला गया। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा n टर्म तक। अब आप √2 का √2 रहने दीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर ये तो विषम संख्या दिख रहा है। अब विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, याद कीजिएगा जरा। सॉरी, ये माफी चाहते गलत बोला गया, मतलब प्राकृत संख्या दिख रहा है, तो प्राकृत संख्या का योग कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे अब ये सर आपने बताया था n × n+1/2, ये फार्मूला लगेगा।
बस। अभी ये आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बदल के दे दिया है, तो आपको √2 से क्या करना होगा, ऊपर नीचे गुना करना होगा। थोड़ा सा रेशनलाइज बोलते करना है इसको। √2 से √2 में जाएगा, गुना होगा इससे इसमें, तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर में n इंटू n प्लस 1, अब बटा के नीचे √2 बचेगा, क्योंकि ये इसको काट देगा, ये दोनों मिलकर 2 बनाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपके लिए देखिएगा। चलिए, कितना नंबर हमने किया अभी? 11 नंबर कर लिया, 12 नंबर पे आइए। यानी फार्मूला याद बहुत ज़रूरी है रखना, तभी ये सब क्वेश्चन बन पाएगा। आप देख रहे हैं फार्मूला पर आधारित सिंपल क्वेश्चन सब है। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 15 है तो n बराबर होगा, यानी n है, तो औसत पूछ दिया। असल में माध्य क्या होता है? माध्य और औसत बराबर होता है, मैं इतना ही जानता हूँ। माध्य बराबर होता है औसत, दोनों एक ही चीज़ है। माध्य को मीन बोलते हैं, इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है, यानी कि हम जानते हैं कि योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और ये योग है। योग में यदि हम n से भाग दे देंगे तो ये अब माध्य आ गया। ये कितना के बराबर है? 15 के बराबर। इससे ये कट गया, 2 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? n प्लस 1 बराबर में 15 दूनी 30, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 1 जाके घट जाएगा, तो 29। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बातें? परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं सर, परेशानी नहीं है। आइए 13 नंबर करते हैं। कह रहा है सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख रुपया कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाया। यानी पहला अगर ए कमाया तो अगला 1500 ज़्यादा कमाया, यानी ए प्लस 1500। ऐसे ही चलता है, असल में डी का काम करेगा। ठीक है, ये प्रथम पद है, ये है, ऐसे ही चलता रहा। तो देखते हैं, टोटल फार्मूला लगा देते हैं एस एन का। पहले लिखना पड़ेगा 50। ठीक है, n/2 छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो पता ही नहीं है। 2 गुने ए, ये भी नहीं पता है। अच्छा, एक वर्ष की बात कर रहा है। एक वर्ष मतलब 12 महीने, यहाँ 12 लेना पड़ेगा, n के जगह पर 12 लेना पड़ेगा। 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी है 1500 का अंतर। सबसे पहले 2 से काटिएगा 6 बार में, 6 से काटिएगा 1 लाख बार में, बराबर 2a, और गुना करिएगा तो 12 में 15 से 180 आएगा। ए पर 2 जीरो और डाल दीजिए, और -1, सॉरी -1500, इससे गुना होगा -1500 आएगा। अब देखिए, अच्छा इतना करने का जरूरत था नहीं, 2 बार गुना, समझे? माफ़ी चाहते हैं, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ क्योंकि फ्लो में गुना कर दिया। ये तो डायरेक्ट 11 है, 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो, 5, 5 1, 6 और 1, इतना आएगा। अब इसको इधर भेज के घटा देते हैं, तो यहाँ से ऐसे कट कर दूंगा, यहीं पे लिख दूंगा ऐसे। ये सब तरीका है समय बचाने का एग्जाम में। 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ये बचा 9, 9 में से गया 8। अब ये 2 से इसको काट देते हैं तो ए का मान निकल जाएगा, 2 ये बचा ना इधर, तो उसे काट दीजिए इसको। 4, 17 दूनी 34, 5 0, ये आ गया ए का मान। आंसर हो गया। बोलिए, कोई परेशानी हुआ? नहीं ना हुआ? ये तरीका है, समय भी बचाना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते रहना है, स्टेप को कम लिखना है। यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है, तीसरा पद 5 यानी a प्लस 2d आपको दे दिया 5, 7वां पद मतलब a प्लस 6d दे दिया आपको 9, तो 17वां पद पूछ रहा है, यानी a प्लस 16d आपसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ से देखिए घटाएंगे ऐसे, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4d माइनस में, बराबर यहाँ से आएगा -4, इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। सिर्फ d का मान इसमें डाल दीजिए, तो a बराबर यहाँ 2 उधर जाके घट जाएगा 3, तो d का मान और a का मान दोनों मिल गया हमको। अब हमको ये इसमें वैल्यू डाल देंगे, यहाँ 3 डालेंगे प्लस 16 गुने 1, 16 3 19। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बोलिए, कोई परेशानी हो रही है क्या? सिंपल तरीका से एकदम आपके बीच रख रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखा वो सारे बीपीएससी ने सिर्फ टीआरई में लिया था क्वेश्चन। अब हम आपको दिखाएंगे जो बीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में भी लिया है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन।
बात समझ में आई? बनाया क्या पहला आपने क्वेश्चन? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है। थोड़ा सा मेहनत लगता है ऐसे क्वेश्चन में, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 और 400 की चर्चा है तो 400 लिखते हैं, और क्या क्या है उसको लिख लेते हैं 6 और 5 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 से हम भाग देंगे 400 में। गौर से देखिएगा, 6 1 36, 6 1 36, ये भूल जाइए। ये टोटल 400 में 66 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे कटेगा, 6 से। अब इस 6 से 6 200 में भाग दीजिए, 6 छत्री 18, 2 0 छत्री 18, इसको भूल जाइए। यानी 33 है जो 200 तक में कटेगा। तो कुल संख्या निकालना हो आपको जो 200 से लेकर कितना तक, 400 के बीच हो, जो कटेगा किससे, 6 से। तो कैसे निकाल लीजिएगा, घटा के 66 में से 33 घटा दीजिए, यानी 33 पीस निकल कर आएगा। समझे? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम बात करते हैं कि वो 6 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो मैंने अभी तो निकाला 6 से कटने वाला, बात समझ में आ रही है। लेकिन कहीं कहीं ये नहीं लग रहा है देख कर कि ये ज़्यादा परेशानी बढ़ रहा है, अब हमको 5 वाला निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इतना नहीं करना है एग्ज़ाम में। इतना करने से अच्छा क्या रहेगा पता है, ऐसा जब भी है क्वेश्चन, तो अब चूंकि फ्लो में हम लोग ऐसे बढ़ जाते हैं, आगे काम करने लगते हैं, लेकिन हम लोग को माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि हम लोग को ये नहीं करना है। हम लोग को करना क्या है, आखिर छोटा सा काम करना, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 6 एक सेकेंड, पेन खत्म हो गए हैं। हाँ, हम लोग को क्या करना है, 6 एवं 5 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा। अब आपका काम बहुत आसान हो गया, आप डायरेक्ट 30 का निकाल लीजिए ना, सबसे आसान तरीका है। तो 30 से कटने वाला सबसे पहला संख्या निकालेंगे, 200 में भाग दे के निकालेंगे, और फिर 30 से कटने वाला 400 में भाग दे के निकालेंगे। तो देखिए 30 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा आपका छत्री 18, 3 बार में 0 20 आएगा। और बस इतना ही रखते हैं। अब क्योंकि इसके आगे तो हम लगा नहीं सकते, डेसिमल में हमको अब जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, गौर से सुनते रहिएगा मेरी बात। अब हम अगर इसमें से ये 20 घटाते हैं तो ये चला जाएगा 200 से नीचे। हमको 200 से ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं जाना है, 200 से 400 के बीच देखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये 30 से कितना वो चेंजिंग है। तो 30 से 10 का कमी है, इस 10 को में ऐड कर दीजिए। 10 का ऐड करने का मतलब है कि वो 30 से कट जाएगा उसके बाद। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको इससे घटा के इसमें जोड़ दीजिए, तो घटाइएगा कितना आएगा इधर, तो 10 आएगा, ये 10 इसमें जोड़ दीजिए। तो पहला 210 आया जो कटेगा, अगला 240 आएगा जो कटेगा 30 से, और लास्ट वाला जानने के लिए यहाँ भाग लगा देते हैं। तो एक बार में 30 लग जाएगा, 100 आएगा, 30 3 90 लग जाएगा। तो यहाँ भी 10 आया। अब इस 10 को यहाँ डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। बात समझ में आया? गलती तो नहीं किया? 30 1 जा 30, 10 आएगा, 0 3 3 90, तो 10 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 10 को 400 के नीचे ही रहना है, 400 तक में, तो इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा, 490 आ जाएगा आपको, 490, सॉरी 390 होगा, इसमें घटाएंगे तो 390। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक सीरीज मिल गया हमको। अब इस सीरीज से कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं, हमको निकालना है कितना संख्या है, संख्या का ही मान निकालना है। तो आसानी से देखिए कैसे निकलेगा। Tn बराबर हम जानते हैं n-1 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब पहला 210 डालिएगा, Tn आपको पता है 390 डालिएगा, प्लस n-1 छोड़ दीजिए क्योंकि n ही तो निकालना है। डी का मान कितना होगा, गैप कितना का चल रहा है, 30 का चल रहा है। 210 आके घटेगा, कितना बचेगा, बस समझ में आया, 180 बचेगा। और ये 30 से ये कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, और एक आके जुड़ जाएगा इसमें 1, तो n का मान आ जाएगा 61। बात समझ में आई? सॉरी 6 बार में कटेगा, इससे 6 बार में कटेगा, तो 6 और 1 7 आ जाएगा। 7 आपका आंसर हो गया, ए नंबर। क्लियर है बातें? सेम कॉन्सेप्ट पर पहले जो बना था वही कॉन्सेप्ट पर ये भी बना। 2 नंबर देखिए,
400 और 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग क्या है जिसे 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो फिर से वही बात कह दिया आपको, यानी आपको ये कह रहा है कि आप एलसीएम लो। फिर से कह दिया वही बात, 6, 12 और 16 का एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 16 16, 16 दूनी 32, 16 48। आपका आ जाएगा एलसीएम क्या, 48। यानी सीधा सीधी आपसे पूछ रहा है 48 वाला आप बताइए कितना कटेगा 400 से लेके 500 के बीच। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ये डायरेक्ट भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कौन कौन संख्या है आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि 100 के अंदर कितना 48 से घटेगा आराम से निकाला जा सकता है। वैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले 48 से हम क्या करते हैं, 400 को भाग देते हैं। पहला निकालेंगे, उसके बाद आसानी से निकाल लेंगे हम। तो एक बार में तो लगेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? 9 9 छक 54 कितना बार में लग जाएगा बताइए? बत्तीस, 432 लग जाएगा। यस और नॉट? लगा लेते हैं। 9 बार में लग जाएगा। 9 8 72 के 2 हासिल 7 आता है। 9 चुक 36, 36 में 7 जोड़िएगा आपका आ जाएगा कितना, 43। बात समझ में आए? अब कहिएगा कैसे आप जान गए सर 9 बार में? देखो आप, अगर हम यहाँ 8 बार में लगाते हैं, बात समझे, 48 से यदि हम 8 बार में लगाते हैं तो क्या आता है उसको समझ लीजिए। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चुक 32, 6 38, यही आता। उससे छोटा रहता, यहाँ आता कितना, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ तो कट जाता, 16 आता। अब हम 16 तो घटा नहीं सकते थे इसमें, तो हम उस समय क्या करते, 16 को इससे घटाते, 16 को इससे घटाते और इसमें जोड़ देते, तो कितना आ जाएगा, वही आएगा। 16 घटाइए कितना आएगा, 32 आएगा। और इस 32 को जब इसमें जोड़िए कितना आ जाएगा, 432 आएगा। तो हम क्या कि एक ज़्यादा बार में लगा लिए और पता कर लिए कि पहला कौन सा संख्या है। तरीका वही है। अब हमको जैसे ही पता चल गया कि 432 है, तो चूंकि 400 से लेकर 500 के बीच जानना है, तो पहला यदि 432 है तो अगला जानने के लिए इसी में जोड़ देते हैं ना, 48। 48 कहीं चेक करना है, 48 जोड़ देते हैं। तो पहला 432 है, 48 जोड़िए, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और 4 480। क्या इसमें अब जोड़ सकते हैं आप 48? नहीं जोड़ सकते, 500 से ऊपर चला जाएगा। तो दो ही को तो संख्या मिला, एक मिला ये और एक मिला ये, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ही तो कहा दोनों संख्या को जोड़ना है। जोड़िए, 2 सॉरी 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 912 आपका आंसर आ जाएगा। समझे? थोड़ा सा कैलकुलेशन दे देता है ताकि आप थोड़ा सा समय बर्बाद आपका हो। अगर आपको पता है मेथड तो जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। 3 नंबर का रहा है, छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां हैं, दूसरे के पास 4 टॉफियां हैं, तीसरे के पास 6 टॉफियां हैं और इस तरह सभी छात्रों के पास टॉफियां हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफियों की कुल संख्या निकालिए। यानी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एसएन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। जोड़ना है तो एसएन फार्मूला लगाना पड़ेगा। सीरीज दे दिया है, 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे करके चल रहा है। एन का मान भी आपको दे रखा है 25। देखते हैं, तो n/2 होता है फार्मूला में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर 25/2, 2a पहला 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n-1 यानी 25 माइनस 1 24 और गुने डी, इन दोनों को घटा दीजिए 2, 25/2 गुना 24 दूनी 48, 48 और 4 कितना होता है 52, 2 से काटेंगे 26 बार में, 25 और 26 क्या गलती किया मैंने, अच्छा क्वेश्चन अलग है। यहाँ पढ़िए ना, क्वेश्चन लिखा है टॉफियों की कुल संख्या को डैश से विभाजित किया जा सकता है। यानी कि ये जो आया है 25 गुने 26,
इसको किससे काट सकते, 11 से कटेगा, तो 11 से तो नहीं कट रहा है, 13 से कटेगा, तो हाँ 13 से कट जाएगा, ये 13 दूनी 26, 5 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, यानी कि इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो आंसर क्या देना सही रहेगा, डी नंबर देना सही रहेगा कि हाँ भाई दोनों से कट जाएगा। बात समझ में आई। अब करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन करेंगे। लिखा गया है 9 है, 99 है, 999 है, प्लस डॉट 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 के 100 पदों का योगफल ज्ञात करिए। अच्छा, आपके माइंड में पहली एक बात समझ में आनी चाहिए, ये देख के समांतर श्रेणी नहीं लगना चाहिए आपको, ये है आपको गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये कैसे आप जान गए सर, तो देख के ही लग रहा है ना, छोटा बच्चा भी बता देगा कि क्या खेला क्या चल रहा है। देखिए क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस है तो प्लस, इसको लिख सकते हैं 100 - 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1000 -1, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप एक चीज़ देखिएगा, ये कितना है तो 10 प्लस, ये कितना है 10 के पावर 2 प्लस, ये कितना है 10 के पावर 3 है प्लस, डॉट 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 चलता रहेगा। और सारे 1 को आप एक जगह कर लीजिए, माइनस करके 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 + 1 डॉट 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 100 टर्म्स तक ये चलेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए का मान यहाँ से क्या है 10 है, आर का मान क्या आएगा, तो इसको इससे भाग दे के निकलता है, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 10 बार में लगेगा 10 हो जाएगा। अगला क्या है एन का मान, एन तो 100 है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। कहाँ कहाँ से मैंने क्या लिखा, आप कहेंगे हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। निकालिए ना, आगे निकालिए, फार्मूला लगाइए। फार्मूला याद है कि नहीं है, हमने बताया था Tn बराबर A × R के पावर n - 1। बात समझ में आई। Tn, अब आइए Sn का फार्मूला देख लीजिए, साइड में लिख लेते हैं। Sn बराबर हम क्या लिखेंगे, A R के पावर n - 1 और बटा के नीचे R - 1, ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब ये फार्मूला लगाएंगे, ये तो था n निकालने का फार्मूला, ये है आपका Sn मतलब योग निकालने का। क्वेश्चन में हमको योग ही करना है ना, इसका डालते a के जगह पर क्या डालेंगे, यहाँ वैल्यू लाइक लिख रखे हैं हम 10 प्रथम पद, ठीक है। r के जगह पर क्या डालेंगे 10, n के जगह पर 100 - 1 बटा के नीचे r के जगह पर 10 - 1। क्लियर सारी बातें। अच्छा, माइनस यहाँ क्या आएगा पता है, ये 100 टर्म है टोटल, तो 100 आएगा यहाँ जोड़ने पर। इसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 10/9 हो गया, और यही है सेम 10/9, 10 के पावर 100 - 1 और -100। क्लियर हो गई ना बातें, बस इसको यहाँ से घटा के इसके नीचे कर दिया है और कुछ नहीं किया गया है। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ें। स्टार लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा मुझे अब तक लगा, कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस के बाद बन जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है इनफाइनाइट तक आपको ना एक चीज़ जानना पड़ेगा, सम जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम जो इनफाइनाइट टर्म का A/1 - R होता है, ये निकालने का फार्मूला, बस इतना ही फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, A के जगह पर क्या डालिएगा 9 के पावर 1/2, सॉरी 1/3, बात समझे। और 1 - R के जगह पर क्या डालिएगा, तो आपको R निकालना पड़ेगा, R क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब इस चीज़ को भूल जाइए। अब यहाँ आइए, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं पता है, सबका बेस समान है ना, तो इसके पावर में 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। 9 के पावर, अब हम लोग क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे ऊपर, और नीचे 1 माइनस, फार्मूला याद करिए, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला हम लगा रहे हैं, उसको समझ लीजिए।
जैसे अगर इनफाइनाइट का निकालना हो ना तो ए बटा हम करते हैं 1 - r, ठीक है। अब हम ए का मान तो यहाँ से डाल दिए और हम आपको डालना है आर कैसे निकालेंगे, इसको इससे भाग देना होगा, नहीं 1/9 भागा 1/3 करना होगा। तो 1/9 गुने 3/1 करेंगे, 3 से कटेगा 1/3 आएगा, 1/3 डालना होगा। 1/3 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा क्या 2/3, 3 से 3 कट गया, तो 9 के पावर 1/2। आपको पता है 9 के पावर 1/2 क्या होता है, इसका मतलब √9 होता है, यानी 3 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है बातें। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दो समान पदों का समांतर माध्य 32 है और तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो हरात्मक माध्य ज्ञात करिए। आपको यहाँ पे एक रिलेशन जानना पड़ेगा, बात समझ में आया। अगर ये रिलेशन आप जान जाइएगा तो आसानी से बना लीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं दो पद, तो ए और बी मान लेते हैं। समांतर माध्य क्या होता है, तो कहिएगा दोनों को सर जोड़ दीजिए और बटा में 2 से भाग दीजिए। ये दिया हुआ है आपको 32, तो a + b क्या आ जाएगा 32 दूनी 64। आगे कह रहा है गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो GM बराबर होता है दो पद के लिए √AB। बात समझ में आ रही है। तो √ क्या डालिएगा सॉरी 16 डालिएगा, यहाँ पे 16 डालिए, रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256। यहाँ तक क्लियर हुई बात है जी सर। अब हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है, हरात्मक मीन बराबर होता है आपका 2AB/a + b। अब इसका डालिए 2 गुने 256 और a + b आपने 64 निकाला है। 2 से काटिएगा 32 बार में, 32 से काटिएगा 8 बार में, तो हरात्मक मान क्या निकल के आ जाएगा 8 आपका निकल के आ जाएगा। कि इतनी बात क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं फार्मूला फटाफट, क्योंकि यहाँ पे याद रखना जरूरी है। समांतर माध्य होता है a + b/2 होता है, गुणोत्तर माध्य 2ab होता है और हरात्मक मान निकालने का फार्मूला होता है 2ab/a + b होता है। इसका ये और इसका ये याद रहेगा, a + b/2 √AB और 2ab/a + b। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 जब देखेंगे, कह रहा है 32, 4, 8 x बराबर और 2 का गुणोत्तर माध्य 8 है, तो x का मान बताइए। अब देखिए फिर से वही कंडीशन मिल गया आपको। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए गुणोत्तर माध्य में आपको एक टेक्निक आपको पता होना चाहिए। जितने टर्म्स दिए हुए हैं आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या को है 1 2 3 4 5 है ना, तो आप लिख सकते हैं ABCDE 1 2 3 4 5 और यहाँ गोदी में 5 डाल दीजिए। जैसे 2 के लिए यहाँ गोदी में क्या था 2 था, तो 2AB, इस बार 5 टर्म है तो 5 ऐसे डालेंगे आप और बराबर में डालेंगे 8। क्लियर है बात, बस इसी को सॉल्व करना है। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। ए का वैल्यू है 32, 32 गुने 4 गुने 8 गुने x और गुने 2, आप पावर में 1/5 ऐसे डाल सकते हैं, बराबर में 8। बात समझ में आ रही है आप। अब क्या है, जो पावर में 1 इधर 5 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, तो इसका पावर 5 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा इधर। यानी आप सीधा कहिए ना, आप पावर 5 किए तो 5 से 5 कट गया, इधर 5 आ जाएगा। अब 8 के पावर 5 क्या होता है, तो आप या तो 8 को 5 बार लिख लीजिए, जैसे काटने आसान हो जाएगा। बात समझे, ऐसे करने से क्या होगा, देखिए 1 8 से 1 8 कट गया, 4 दूनी 8 से 4 दूनी 8 कट गया और 8 चौक 32 कट गया, 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या आ गया x बराबर 16। क्लियर है, आ गया ना 16। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे याद रखने वाली है, ये दोनों बात याद रखेंगे आप। अब ये 8 नंबर बता रहा हूँ कैसे बनेगा। कह रहा है 2 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, यानी आपको सीधा कहा a + b/2 बराबर 10, तो आप कहेंगे a + b कितना हो जाएगा, तो 20। गुणोत्तर माध्य 8 है, यानी आपको कह दिया √AB बराबर 8, तो आप कहेंगे AB बराबर 8 8 64, इधर रूट हटेगा इधर वर्ग चढ़ जाएगा। तो अब संख्या क्या है, तो इन दोनों चीज़ से आपको अब संख्या निकालना पड़ेगा।
आपको सोचना है कि दो संख्या ऐसा जिसका गुना करने से तो 64 आता है, लेकिन जोड़ने से 20 आता है। तो बच्चा भी कहेगा कि 16 चौका 64 होता है सर, 16 और 4 20 होता है और 16 चौका 64, तो आंसर हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते थे भाई ऑप्शन 12 8 96 होता है, 64 तो आ नहीं रहा है। 15 5 75 होता है, 64 तो आ नहीं रहा है। 16 चौका 64 तो आ रहा है, और जोड़ के भी देख लेंगे कि 20 आना चाहिए, आ गया। क्लियर है। 9 नंबर प्रश्न भी हम लोग को करना पड़ेगा। आइए करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक सेकेंड दीजिए, मुझे थोड़ा सा पेपर को नीचे कर ले। हाँ, 1/2 है। क्लियर है, 1/2। उसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे 1/2 के पावर 2 यानी 4, 1/2 के पावर 3 यानी कि 8, ऐसे करके एक सीरीज चल रहा है। अब हमको कह रहा है के का मान ज्ञात करिए, 1/k लिखा गया, सब में प्लस दिया है, मतलब हमको लगाना पड़ेगा फार्मूला एसएन का। तो एसएन बराबर हम फार्मूला जानते हैं a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा के नीचे 1 माइनस आर। बात समझ में आ रही है। आप कहिएगा कि सर आप फार्मूला बदल दिए, कुछ देर पहले फार्मूला बताए थे सर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 और बटा के नीचे r माइनस 1, तो इस बार ये फार्मूला कैसे चेंज कर दिया, आप उल्टा कर दिए। हम इसलिए फार्मूला चेंज करे हैं क्योंकि हमको कुछ दिख रहा था, अभी मैं बताता हूँ क्या दिख रहा था। हम डालेंगे a के जगह पर पहला पद यानी 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर के जगह पर क्या डालेंगे, अब इसको हम निकालेंगे। देखिएगा, गौर से देखिएगा, 1/4 में हम भागा देंगे 1/2 से, 1/4 और गुना करेंगे 2/1 आएगा, 2 से कटेगा 1/2 आएगा। 1/2 जो आया है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा बात, ये 1 से छोटा है। क्या है, 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा होता है उस समय ये फार्मूला लगता है, क्योंकि 1 से छोटा है तो आप माइनस में चला जाएगा ना। आप 1 में से घटाइएगा तो घटा पाइएगा ना 1/2 को। 1/2 को आप 1 में से तो घटा पाइएगा, क्योंकि 1 से ही छोटा है। अगर आप इधर इसको लिखिएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, काम खराब। इसीलिए माइनस में नहीं ले जाने के लिए ऐसा किया जाता है। आपको 2 फार्मूला नहीं याद रखना, फार्मूला पे यही याद रखो। लेकिन जैसे ही आप देखो कि ये आर का मान जो आया है 1/2 आ गया, मतलब छोटा आ गया, तो फिर आप पलट दो, इसको 1 इधर कर दो, आर उधर कर दो, तो 1/2 यहाँ कर देंगे और बटा के नीचे 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे n है पावर, तो n आपको डालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना है। 1/2, देखिए यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जाएगा आधा, 1 रुपये में से आधा जाएगा, आधा आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा n के जगह पर हम क्या डालेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 है ना लास्ट में पावर, यानी 10 पद है, तो यहाँ 10 डाल दीजिए n के जगह पर। 2 के पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। कितना होता है, 1024, तो यहाँ आएगा 1024। 1024 मतलब मैं लिख देता हूँ एक बार, नीचे तो 1/2 आया था, यहाँ पे 1 माइनस 1/1024, 24 से आ जाएगा 1024, 1 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1023 बटा के नीचे 1024, 1/2, यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूँ। एक बटा 2 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1/2, सॉरी गलत लिख दिया, 1023 और बटा के नीचे 1024 गुना 2/1 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 512, अब तो कटेगा नहीं, फिर घुमा के वही बात हो जाएगा, 2 से गुना करिएगा तो 1023 और बटा में 1024 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ है 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से पूर्णतः तौर पे विभक्त है। अब देखिए कहाँ से पूछा है आपको, तो 100 से लेके 1000 के बीच पूछ रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 11 से कटने वाला संख्या हमको चेक करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, 100 में हम भाग देते हैं 11 से और 1000 में हम भाग देते हैं 11 से। 11 99 9 बार में लगा,
11 99, 99 लग जाएगा तो 10 आ जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब 90 में से 9 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 81। मतलब 81 ऐसा संख्या है, ये n का मान आ गया जो कितना से 11 से कटेगा इसके बीच में। तो आंसर क्या दीजिएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा 10 का। यहाँ करा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। आप एक चीज़ जानिएगा, 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। हम फार्मूला जानते हैं, जो 4 क्रमागत विषम संख्या का जो योग होगा, पहला अगर हम मान के चलते हैं x है, फिलहाल तो पता नहीं है, कुछ तो मान लेते हैं। अगला होगा x प्लस, जैसे 1 3 5 7 ऐसे सीक्वेंस चलता है ना विषम संख्या का, तो इसमें 2 जोड़कर आता है और इसमें 4 जोड़कर आता है और इसमें 6 जोड़कर आता है। तो हम क्या करेंगे, x में हम 2 जोड़ देते हैं, फिर x में हम 4 जोड़ देते हैं, फिर x में हम 6 जोड़ देते हैं। ये जोड़कर सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। क्लियर है बातें? टोटल 4 कहा था तो 4 मैंने लिख लिया। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4, तो 4x, 6 4 10 2 12, बराबर में कितना? 160। ये उधर चला जाएगा तो 4x बराबर 160 घटेगा तो आ जाएगा कितना? 148। 4 से घटेगा, 4 3 12, 7 चौक 28, तो x बराबर क्या आ गया? 37। आपसे पूछा था सबसे छोटी, था सबसे छोटी x था तो 37 आंसर हो गया। सबसे बड़ी पूछी रहता तो 6 जोड़ देते इसमें तो 43 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कई सारे फार्मूला लिख दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए, अच्छा बात है। प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृतिक वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा में 6। और प्राकृतिक घन संख्या का होता है, इसका ही वर्ग कर देना रहता है, n इंटू एन प्लस 1/2 के पावर में 2। 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। हाँ, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करें। 2 के पावर 2, 4 के पावर 2, 6 के पावर 2 और उसी तरह 22 के पावर 2 जोड़ना है। तो आपसे अगर कोई पूछे इस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, छोटा करते हैं। 2 के पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 और डॉट 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 लास्ट में हो जाएगा 11 के पावर 2। ये सीक्वेंस बनेगा। अच्छा, n के जगह पर हम क्या कर लेते हैं? कॉमन 2 कर लेते हैं, n नहीं 2। 2 के पावर 2 कॉमन ले लिया, तो ये सीक्वेंस आपको एक देखने को मिलेगा। क्या ये नहीं दिख रहा है आपको कुछ खास? तो आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या का योग दिख रहा होगा आपको, वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, तो इसको 2 के पावर n रहने देते हैं। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कहाँ है? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग यहाँ पे है 11। 11 में 1 जोड़ देते हैं, 11 दूनी 22 में 1 जोड़ देते हैं, बटा के नीचे 6, यहाँ 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 4 होता है, तो 4 से ध्यान रखिए कैसे काट रहे हैं, इसको 3 कर रहे हैं और यहाँ 2 कर दे रहे हैं, आधा आधा कर दिया। अब यहाँ 23 आएगा, यहाँ आएगा 12 आ जाएगा, 3 चौका 12, नीचे से काम खत्म। 4 दूनी 8 गुने 11 गुने 23, यही आने वाला है। अब देखिए, ये तो देखिए क्या लग रहा है, नहीं निकल पाएगा, गुना करना पड़ेगा। देखिए 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18। अब 11 से इसमें करना है तो देखिए 4 लिखेंगे, 8 4 12 के 2 लिखेंगे, हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 लिखेंगे, हासिल 1 1 2, 20 24 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। मुझे लग रहा होगा आसानी से आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा। अच्छा खासा क्वेश्चन। अभी कितना देर क्लास चला है? 1 घंटा होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर रखा है, पूरा मॉडल क्वेश्चन, उसके अलावा यहाँ तक आराम से कंसंट्रेशन से करेंगे, हर एक टाइप क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करिए। देखिए सम संख्या का के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है, ठीक है। सम संख्या इससे निकल जाता है। कहाँ से कहा है? 2 से लेकर 281 तक का,
तो बनाते समय हम क्या करेंगे, बेसिक सा काम करेंगे। बनाइए जरा, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। सॉल्व करें क्या, यहाँ पे वैल्यू डालना था सिर्फ 281 गुना 282, इसको गुना कर देना है। एक सेकेंड दीजिए मुझे, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, सम पूर्णांक का कुछ गलत फॉर्मूला लिख दिया हूँ लगता है। फार्मूला तो सही है, लेकिन यहाँ ये वैल्यू नहीं डलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से लेके 281 तक का ही पूछा है। बात समझ में आ रही है? तो पहले संख्या के n का मान निकालना होगा। n का मान कैसे निकालिएगा, तो मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आप समझिए जरा, ये क्या दे क्या रखा है। एक संख्या, इसको 1 से भी तो आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर करके कहाँ तक गया है, 281 तक गया है। सम संख्या इसमें से लेना है। कितना सम संख्या होगा, सबसे पहले आप देखिएगा जरा, गौर से सुनिएगा। 2, बात समझ में आ रही है, फिर 4, फिर 6, ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट में आएगा 280 पर जाके स्टॉप हो जाएगा। अब n का मान निकालने का तरीका है 280 -2 और जो डिफरेंस चल रहा है वो लिखना है और +1 करना है। ठीक है, काटिए 2 से, सॉरी पहले तो घटाना होगा। 2 कितना हो जाएगा, 78/2 +1, इससे काटेंगे 2 2 × 2 3 दूनी 6 9 दूनी 18 +1 तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140। अब इस 140 को इसमें पुट करना था, यही गलती कर दिया था मैं हड़बड़ में। 140 और 140 और +1 तो आ जाएगा 141। 0 14 × 14 के 4 हासिल 1, एक ही ऑप्शन में है तो आगे गुना नहीं करेंगे, टिक मार देंगे इसको। अगर दिल करे तो गुना कर सकते हैं, 14 × 14 हासिल 1, 14 चौका 56, 56 1 57 के साथ हासिल 5, 14 और 5 19। क्लियर है, होगी बात। अगला क्वेश्चन करिए, मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने करा 13 नंबर, अब आइए 14 नंबर को देखिए। इक्कीस का स्क्वायर 22 का 23 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। क्या है, स्क्वायर स्क्वायर करके आगे बढ़ रहा है। तो देखिए बीच से दे दिया है, हम एक काम कर सकते हैं कि पूरा 30 तक का वर्गों का स्क्वायर करके उसमें से 20 तक का घटा देते हैं, तो 21 से लेकर 30 तक बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम 1 से 20 तक का पहले निकालते हैं, तो n × n + 1 2n + 1 6, तो 20 तक का तो 20 गुने 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटा के नीचे 6। काटेगा क्या, कटने वाला तो नहीं दिख रहा है, कट जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 10 बार में, 7 7 चौक 28 1 0 28 70 आएगा। अब निकालते हैं कहाँ का, 30 तक निकालते हैं, तो 30 गुने 1 जोड़ेंगे 31, 30 दूनी 60 और 1 61 बटा के नीचे 6, 6 5 30 गुना करना पड़ेगा यहाँ भी, तो 1 6 3 9 36 18, अब 5 से कर लेते हैं, 5 9 5 45 हासिल 4, 18 5 90 और 4 94। ये तो पूरा 30 तक का आया। ये कहाँ तक आया था, तो आप कहिएगा सर ये 20 तक का था, इसको घटा लेते हैं इसमें से। 2870, 5 एक हासिल लेंगे 15, 8 आएगा, यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ कह रहा है
3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो 7 से विभक्त है? 3 अंकों वाली 7 से विभक्त। सबसे पहले एक चीज़ जानिए, कहाँ से शुरू होगा? 100 से लेकर, यही होगा 3 अंक वाली संख्या टोटल 7 से विभक्त है। हम पहले ना देखिएगा, गौर से सुनिएगा, 100 में हम 7 से भाग देते हैं। 7 × 7, 7 चौक 28, 14 आया। अब हम 7 से भाग देते हैं 999 में। 7 × 7 29, 7 चौक 28, 7 दूनी के 14, छोड़ देते हैं नीचे। मतलब 999 तक में ना 142 आया, 100 तक में 14 आया। तो इसके बीच जानने के लिए इसमें से इसको घटा लेते हैं। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। 12 में से 4 गया 8, ये बचा 13 में से 1 गया 12, 128 आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है, जल्दी इससे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 16 में कह रहा है कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर। हम जानते हैं इसका तरीका है n × n + 1 2n + 1 बटा 6। तो 10 × 11 × 21 बटा 6 काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 से काटिएगा 7 × 21, 2 से काटिएगा 5 बार में, 7 × 5 = 35, 35 में 11 से गुना करना होगा तो 5, 5 × 3 = 8 और 3, 385 आंसर आ गया। क्लियर हुई बातें? 17 नंबर करिए आप। कह रहा है पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करिए। हम जानते हैं फॉर्मूला n × n + 1/2 और पावर में 2। पहली 4 है, 4 डालते हैं, गुने 5 बटा के नीचे 2 पावर में 2, 2 से कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10 का स्क्वायर 100। मुझे लग रहा है ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए। ट्राई कर रहे हैं आप, कराते रहे मेरे साथ साथ। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हर एक टाइप का आपके सामने है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपका हो रहा है कम समय में। तो आप लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा है तो, वरना कोई चीज़ दिक्कत लगा है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आगे से कोशिश करूँगा उसको भी सही करने का। कह रहा है 720 रुपये को ABCDE के बीच विभाजित किया गया है, उसके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम है, मतलब बढ़ते क्रम है। E को A से 40 रुपये अधिक मिले तो B को कितना मिला? देखिए कह रहा है E को A से 40 ज़्यादा मिला, इसको A मिला ना, तो इसको A + 40 मिला है। ये कहने का मतलब है। बात समझ में आया? इसका मतलब होता क्या है, ये सीक्वेंस अगर आप मानेंगे तो पहला A होता है, दूसरा A + D होता है, तीसरा A + 2D होता है, और चौथा को A + 3D होता है, और लास्ट वाला को A + 4D होता है। कुछ समझ में आ रही है बात? यही तरीका है ना जी। पहला को A, दूसरा को A कॉमन डिफरेंस जुड़ जाता है, तीसरा को 2D, इसका 3D, इसका 4D। अब इसी 4D का वैल्यू आपको क्या दिया है? ये दिया है, यानी D का मान कितना? तो 10। बात समझ में आई कुछ? N का मान कितना? तो 5 आइटम है तो 5। और फार्मूला लगाए क्या SN का? SN = n/2 2A + n - 1 × D। SN के जगह पर कितना बांटा गया? 720 डाल देते हैं। N का मान 4/2, क्योंकि 5 लोगों में बांटा गया तो 5/2। 2A पहला पद तो पता नहीं है, 2A छोड़ देते हैं, यही तो निकालना है, नहीं B का निकालना है, कोई बात नहीं, पहले A का निकाल लेते हैं। n - 1 यानी 5 में से गया 4, और D के जगह पे क्या डालेंगे? 10। 5 से काट देते हैं, 5 × 5, यहाँ बचा 2 तो 22 हो गया, 5 × 20, 5 × 20, 144 को 2 से गुना करिएगा
288 आएगा, ये बटा में है ना तो उधर गुना कर देगा, और 2a प्लस यहाँ 40 आ जाएगा, 40 घटा देंगे 248 आ जाएगा, बटा के नीचे 2 बराबर a, ये जाके घटा और ये जाके बटा में आ गया, 124, a का मान क्या आ गया 124। अब a को a का 124 है, यानी इसका 124 हो गया, तो इसको कितना मिला होगा, तो 10 ज़्यादा तो 134, इसको कितना मिला होगा 134, इसका अगर पूछा रहता तो 144 हो जाता। समझ में आया ना, डी जोड़ते जाना है। चलिए 19 करते हैं। उन्नीस का है समांतर श्रेणी का 10वां पद √2, इतना इतना। अच्छा, 10वां पद आपको बताना है, आपको श्रेणी दे रखा है, समझे। सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी समांतर श्रेणी कह दिया तो हम लोग का काम आसान कर दिया, तो 2√2 आ जाएगा। ए का मान पहला होता ही है, 10वां पद है तो T10 निकालना है। आइए निकालना शुरू करते हैं। ए के जगह पर क्या डालिएगा √2 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी के जगह पर डाल देंगे 2√2, √2 प्लस इससे गुना करेंगे 20√2 माइनस 2√2, 20 और 1 21, 21√2 में से 2 घटेगा तो 19√2 आंसर आ जाएगा, बी नंबर। बीस को देखते हैं। 20 कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात इतना है। अच्छा, जीपी का समान अनुपात बताइए, मतलब आर का मान पूछ रहा है। समान अनुपात का मतलब होता है आर का मान। फार्मूला लिखते हैं पहले, 3 पदों का योग, ए फार्मूला पता ही होगा, 3 पद है तो r³ - 1 बटा के नीचे r-1 बटा के नीचे a, इसका कैपिटल लिख देता हूँ, r के पावर 3, सॉरी 6 पद है ना तो 6 -1 और बटा के नीचे r-1। ये रेशियो दिया है 125 और बटा के नीचे 152। अच्छा, सेम है तो बदलने का ज़रूरत नहीं था, दोनों में आर ही लिखा था क्योंकि सेम श्रेणी का बात कह रहा है। तो इससे ये कट गया, ए से ए कट गया, यानी क्या आ गया r³ - 1 और बटा के नीचे r6 - 1 बराबर में 125 बटा 152। बात समझ में आ रही है? कुछ इसमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा तब जाके आगे बात बढ़ेगा। इसको तो छोड़ देते हैं ऊपर में, इसका बड़ा आसान तरीका है। इसको हम लिख सकते हैं r के पावर 3 के पावर 2 और माइनस उसी तरह 1 के पावर 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं r3 - 1 और नीचे इसको इस बार लिख सकते हैं r3 - 1 और r3 + 1, एक बार जोड़ के एक बार घटा के बराबर में 125 बटा 152। इससे तो ये कट गया, तो 1 बटा यहाँ हो जाएगा r3 + 1 बराबर 125 बटा 152। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है, इसको अब सॉल्व कैसे करा जाए। बात समझ में आ रही है? हम एक काम करते हैं ना, पलट देते हैं पूरे बात को, इसको ले चलते ऊपर, r3 + 1 बराबर 152 बटा 125, r3 बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो 152 बटा 125 और माइनस 1 बटा 1 हो जाएगा। बस समझ में आया, -1 बटा 1। अगला स्टेप में क्या होगा, r3 बराबर एलसीएम लेंगे तो 125 आएगा, ये जाके ऊपर घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो घट जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट घटा के लिख सकता हूँ, ये तो यहाँ चला जाएगा, तो 12 में से 5 गया 7, 7 × 5 = 12 और ये बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और आगे कुछ नहीं बचा। क्यूब हटेगा, यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब हो गया, अरे 5 का क्यूब हो गया, तो 3 बटा 5 आपका r का मान आ गया। यही आंसर में पूछा था।
3/5। कोई परेशानी तो नहीं सर, कोई तरह का परेशानी दिक्कत नहीं। चलिए 21 नंबर बनाइए। तो 21 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के कुल योग का पता लगाएं। ठीक है, कथन में कह रहा है Sn बराबर n n+1/2, जहां n बराबर 50। आगे कह रहा है दी गई संख्याओं में कुछ सम और कुछ विषम है। अच्छी बात है। वो कह रहा है कि क्या हम लोग, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कथन नंबर 1 से ही हम आंसर दे पाएंगे, या दोनों से हमको मिलाकर आंसर देना होगा, या सिर्फ 2 से आंसर दे पाएंगे। इस तरह का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया दोस्त। 21 नंबर आपको दिख रहा है, 21 नंबर पहले बनाना चाहिए। रुक जाइए, 21 कर लेते, 21 छूट गया। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या है? ऐसे तो बना सकते हैं, मैं HW दे सकता हूँ, बट कोई नहीं, कर देता हूँ। 12वां पद मतलब T12 निकालना है आपको। ए के फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। ए के जगह पर क्या डालिएगा? 142। 12 में से 1 गया, 11 लिख देंगे, और डी के जगह पर घटा के लिखेंगे। तो ये घटाइएगा, इसमें से 6 आएगा, तो 6 डाल दीजिए। 11 66 आ गया, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, लिख के जोड़ ही, लास्ट में जोड़ना ही था। 6 2 8, हाँ 20, 208 आंसर आ गया। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक लगा, इसका आंसर होता है 208। चलिए अब 22 नंबर देखते हैं। सबसे पहले हम एस क्या करते हैं, एन का मान 50 दिया है ना, तो एस 50 निकालते हैं। तो 50 माइनस 1 घटा के नीचे 2, 25 बार में लगेगा, यानी 25 और गुना, यहाँ से 49 आ जाएगा। बस समझ में आई? सॉरी, एक जोड़ना है प्लस, तो 51, 25 बन जा 25 हासिल 2, 25 25 700 मतलब 127, 1275 आपको निकल कर आ गया। निकल गया ना, सिर्फ इसी से आपका निकल गया। पूछा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के कुल योग का पता लगाएं, तो आप आराम से इसमें डाल के निकाल लिए। तो इसका कोई ज़रूरत पड़ा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो हमको आंसर देंगे केवल कथन 1 पर्याप्त है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इसका ज़रूरत नहीं है। इसी से आंसर मिल गया था, सी आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन में रखा जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला है। अगर नहीं पता रहेगा तो काम खराब हो जाएगा, तो हमको कन्फ्यूजन बना माइंड में। तो इसमें क्यों एक्स्ट्रा लगा, ये देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है 1006 998 990 ... समांतर श्रेणी में पहला पद जो ऋणात्मक मान लेगा वह होगा। देखिए, पहला पद ऋणात्मक निकालने से अच्छा है कि पहला 0 पद निकाल लेते हैं, क्योंकि 0 पद पहला निकाल लीजिएगा, उसके जस्ट अगला पद क्या होगा? माइनस में होगा। तो हम ना, माइनस वाला तो नहीं पता चलता, लेकिन 0 हम निकाल सकते हैं। तो पहले 0 आएगा ही आएगा, तभी माइनस में जाएगा। तो हम 0 निकाल के एक और माइनस कर देंगे। जैसे मान के चलिए 10वां पद आया, तो हम एक और माइनस कर देंगे। हम बोल देंगे कि एक और ज़्यादा लगेगा, 11वां पद हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं उसको हम करके दिखाते हैं आपको। Tn बराबर A+n-1 इंटू डी। सबसे पहले हम यहाँ 0 डाल देते, एक जगह पर डाल देते 1006 प्लस n-1, तो ये तो पता नहीं है, तो n-1 रहने देते। डी के जगह पर क्या डालेंगे, इसको घटाइए, तो 6 2 8 है क्या, लेकिन -8 डालिएगा। -8 है क्योंकि इससे ही छूट हो गया, इसलिए माइनस में डालना होगा। इसको इधर भेजिएगा तो -1006 बटा के नीचे -8 आएगा, बराबर में आएगा n-1। माइनस से माइनस कटेगा, 8 से कटेगा क्या, 8 1 जा 8, 20 हो गया, 8 दूनी 16, कट ही नहीं रहा जी। बात समझ में आई? कट नहीं रहा है, और एक आके जुड़ेगा। तो हम सिर्फ नॉर्मल वैल्यू तक रखते हैं। बात समझ में आ रही है? 8 6 48, तो ये 8 6 48 जो हुआ या
126वां आया तकरीबन। देखिए 8 वन 8 लगेगा तो यहाँ 2 20 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16, 46 आ जाएगा। 46 तो 8 छक 48, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया आगे, बात समझ में आ रही है। और एक आके और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 127वां आ जाएगा आपका तकरीबन पद। क्योंकि आप समझिए बात को जरा, 129 28 तो ज़्यादा आगे आ गया ना, तो 127वां आपका आंसर आ गया। चौबीस नंबर देखिए, अपरिमित श्रृंखला इतना का योग है। अच्छा, इनफाइनाइट वाला आ गया। इससे पहले एक फार्मूला आपको हम बताए थे इनफाइनाइट वाला में क्या करना रहता है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, नया पेज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो कॉमन चीज़ होगा उसको कॉमन लेना पड़ेगा हमको। जैसे 5 हमको कॉमन दिख रहा है मैं बहुत बढ़िया से, तो हम देख लेते हैं 1/13 हो गया प्लस 11/13 के पावर 2 प्लस 1/13 के पावर 3 और प्लस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। पहला तो यही लॉजिक लगा। यह कुछ ऐसा सेट करना होगा ना कि ये जो संख्या है इसको तोड़ा जा सके। बात समझ में आ रही है? इसको हम तोड़ सकते हैं, एक काम करते हैं 5/9 कर देते हैं, और 9 बाहर लिखे हैं ना तो सारे में 9 से गुना भी कर देते हैं। 9/13 99/13 का स्क्वायर, 9 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये थोड़ा रटना पड़ेगा आपको कि ऐसा करना है, मतलब याद रखना होगा। ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो सेम ही क्वेश्चन डिट्टो आएगा एग्जाम में। 5/9। अब देखिए इसको क्या आप लिख सकते हैं पता है, यहाँ से अब आसान हो गया। इसको लिखा जाता है 10 - 1/13, इसको लिखते हैं 100 - 1/13, 1000 - 1/13 डॉट डॉट डॉट। इससे क्या होगा देखते रहिए आप खाली। अब इसको आप तोड़िए, इन दोनों कॉलम को तोड़ेंगे हम। इसको तोड़ेंगे, हमारा आएगा 10/13 - 1/13। इसको तोड़ेंगे 100/13 और -1/13 प्लस 1000/13 और -1/13 डॉट डॉट डॉट। इससे क्या होगा अभी दिखा रहे हैं क्या होगा। सारे में से 1/13 आप हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10/13 प्लस 100/13 का स्क्वायर प्लस 1000/13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और माइनस कर देते हैं, माइनस का साइन देकर 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 डॉट डॉट डॉट। अब बड़ा वाला ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। 5/9 इसको हम नॉर्मल श्रेणी पर तोड़ रहे हैं। नॉर्मल श्रेणी पर, अभी श्रेणी में आ चुका है, अब श्रेणी में आ गया है। इसको तोड़ेंगे, फार्मूला याद होगा आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार और। SN बराबर R के पावर n-1 और नीचे R-1। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देखिएगा गड़बड़ हुआ है, बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ना 13 का स्क्वायर था, यहाँ क्यूब था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ क्यूब होगा, यहाँ भी क्यूब होगा। अब इससे क्या होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ क्यूब होगा, उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ क्यूब होगा। 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब ऐसे। अच्छा, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो अभी जो मैंने ये फार्मूला बताया आपको, ये फार्मूला तो यहाँ पे
नहीं लगेगा, यहाँ इनफाइनाइट वाला ये लगेगा। एस इनफाइनाइट के लिए होता है ए बटा 1 माइनस आर होता है। वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, ए का वैल्यू है 10/13, 1 माइनस आर कैसे निकलता है, इसमें इससे भाग देकर, इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ऊपर तो 10 आ जाएगा, और 13 से 1 13 कट जाएगा तो 13 आ जाएगा। इसका हो गया, माइनस है तो माइनस डाल देते हैं, यहाँ निकालते हैं 1/13 जाएगा ऊपर, ए डल गया 1 माइनस, अब इसको जैसे इसमें भाग दीजिएगा तो 1/13 का स्क्वायर है, 1/13 से भाग लगेगा, गुना में जाएगा तो 1/13 ही आएगा, 5/9, 10/13 गुना 13 में से ये गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3/13 आएगा तो 13/3 हो जाएगा, माइनस 1/13 गुना, यहाँ से घटेगा 12 आ जाएगा तो 13/12, 5/9, 13 से 13 गया, 13 से 13 गया, 10/3 और माइनस 1/12, 12 ही आएगा, 40 और माइनस 1, और गुना में 5/9 है तो 5/9 को रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। यहाँ आ जाएगा 39/12 और गुने 5/9, 9 × 72, कुछ कटने वाला है, काट देते हैं 3 से, 3 × 9 और 3 × 39, तो 13 × 5 = 65 बटा 12 × 3 = 36। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका आ गया। क्लियर है बातें? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, हार्ड लेवल है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में नॉर्मल मुझे नहीं लगता है कि आ सकता है, ये इसका संभावना मेरे को नहीं लगता है, बट है किताब में तो मैं तो आपको पढ़ाऊँगा सारे क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा। आपसे पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा, दिया हुआ क्रम ये है, तो कोई नहीं, निकाल लेते, T20 निकालना है, ए के जगह पर -50 डाल देते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 1 हो जाएगा n-1 इंटू डी कैसे निकालिएगा, तो 47 में से इसको घटाना होगा। देखिए 47 में से इसको घटाएं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटा के कितना आएगा, तो कहिएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 डालिएगा, -50 प्लस 19 दिया 57, 57, यहाँ से घट के आ जाएगा आपको 7। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जो टिक लगा पड़ा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 6वें और 15वें पदों का योग एक श्रेणी के 7वें और 10वें के बराबर है। यानी कि देखिए 6वां पद यानी a + 5d और प्लस 15वां पद a + 14d का योग इस श्रेणी के 7वें पद a + 6d और 10वें a + 9d और प्लस 12वें पद a + 11d के बराबर है। तो दोनों बराबर हो गया। एक सेकंड दीजिए, मुझे थोड़ा सा आपको शायद ना दिख रहा हो, मैं अभी करता हूँ साइड, जस्ट अ सेकेंड। अब आपको शायद पूरा दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, समझे। तो a + 5d a + 14d बराबर हो जाएगा a + 6d प्लस a + 9d प्लस a + 11d। अच्छा, दो ए से 2a कट गया, एक ए रहेगा, यहाँ हो जाएगा 19d, यहाँ पे आपका 6d और 9d, 9 × 6 15d, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 और 10 26, तो हो जाएगा a + 26d। अच्छा, इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा वो आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बात नहीं है, निकल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करके निकलेगा आपका a + 7d बराबर 0 आ जाएगा जब घट के आएगा तो। अच्छा, ये कितना मा पद है, इसको हम सेट करके यदि आपको कहें लिखने के लिए, तो आप कहिएगा a + 8 - 1 कहिएगा, मतलब n का मान क्या आपको मिल रहा है 8, 8वां पद क्या है, शून्य है। 27 को देखिए, अब 27 नंबर क्वेश्चन जब आप करेंगे, यदि a - 2 3a समांतर श्रेणी में हो तो a का मान, समांतर श्रेणी होते ही आपको एक बात पता होना चाहिए कि a - 2 और -a ये बराबर होगा
3a माइनस a माइनस 2, यानी यहाँ से d1 और यहाँ से d2 दोनों बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो -2 बराबर 3a माइनस a प्लस 2, ये आके -4 कर देगा, ये घट के आ जाएगा 2a, a बराबर 2 से 2 बार में कटेगा -2, a बराबर -2। अच्छा सॉरी, ज़्यादा ऊपर कर रहे हैं मैं, अभी तो यही बनाया, 28 नंबर भी बनाना है। 28 कह रहा है श्रेणी इतना का कौन सा पद 109 है, तो 109 लिख देते हैं, tn के जगह पर, a के जगह पर 4, n-1 छोड़ देते हैं और d के जगह पर घटा लेते हैं। 9 में से 4 गया 5, ये घटेगा तो 105। देखिए ये घट गया इसमें से, अब देखिए कैसे करेंगे जल्दी जल्दी, 2 1 1 आके जुड़ जाएगा, तो n बराबर आपका क्या आ गया 22। ऐसे एग्जाम में बचाना है समय। अब 29 नंबर देखिए, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद ये है, मतलब a प्लस 3d बराबर 14। अब बराबर पद 70 है, यानी a प्लस 11d बराबर 70। तो इसका प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद कितना होगा सो पूछ रहा है, हमको a निकालना है। तो इसको काट देते हैं, बात समझ में आ रही है। तो 11 से कर दीजिए इसमें गुना, 11 से इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, 11a प्लस 11 33d, 11 से करिएगा तो 4 5 और 1, इसमें 3 से करना होगा तो 3a प्लस 11 33d बराबर 3 से करेगा 7 21 210, माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, यहाँ जाएगा 8 3 11, तो -8 है बराबर। अब इसको इससे घटाना होता है, नीचे लिख के ऐसे घटा लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 0, तो कहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, अब ये काम खत्म, माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, 8 7 56, तो ये का मान 7। अच्छा एक सेकेंड दीजिए मुझे, माइनस में क्यों टिक लगा है 29 का, हाँ यहाँ आएगा प्लस में, यहाँ प्लस में आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस में, अब ये माइनस रहेगा, माइनस में आंसर आएगा। ये रहा 30 नंबर प्रश्न। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग उसके वर्गों के योग का 1/5 है, n प्राकृत संख्या का योग यानी n इंटू n प्लस 1/2, ये जो है इसके वर्गों का योग, यानी n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/2 के योग का इसका 1/5 है, तो n निकालिए, तो काटिए ना, इससे ये दोनों कट गया, इससे ये कट गया, 5 इधर आ जाएगा, 5 बराबर 2n प्लस 1, यहाँ के घटेगा 4 बराबर 2n, 2 से 2 बार में n बराबर 2। अब गलती कहाँ हो गया, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, उसके वर्गों के योग का, वर्गों का योग यही है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/2, अच्छा 2 नहीं होता है, माफ़ी चाहते 6 होता है, याद आ गया, 2 से कटेगा 3 बार में, 5 3 15 आ जाएगा, यहाँ 15 में 1 गया 14, 7 बार में कटेगा, तो n का मान 7 हो जाता है। फ्लो में फार्मूला गलत थोड़ा सा। 31 बनाएंगे तो कह रहा है 1 3 5 7 प्लस ... 75 में कुल कितने पद हैं, तो लास्ट पद 75 है, माइनस प्रथम पद, बटा के नीचे कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है तो 2 डाल देंगे, प्लस 1, 74/2 को काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 74 काटा क्या होता है 37, 37 और 1 38, 38वां पद आंसर होता है 31 का, बट 38वां पद नहीं देने का कारण आप आंसर क्या डालिएगा,
ई। यहाँ लिख देता हूँ 38वां पद आना चाहिए था आंसर, बट है नहीं। इकतीस हो गया, 32 को बनाते हैं। श्रेणी इतना का कौन सा पद 1280 है? फिर से वही क्वेश्चन, 1280 लिख देते हैं बराबर 5 प्लस n-1 इंटू डी, घटाएंगे तो 5 आएगा। 5 घटेगा 1275, ये 5 घट गया, 5 से भाग भी लगेगा तो 5 दूनी 10, 50 25, एक आगे जुड़ जाएगा। 1 मिनट। इतना श्रेणी का कौन सा पद 1280? 1280 डाले, 5 आगे घटेगा 1275, 5 से घटेंगे 5 दूनी 10, क्यों नहीं आंसर आ रहा है पता है? हर में गड़बड़ होता है। आप देख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी चल रहा है, स्टार लगाना है, ये गुणोत्तर श्रेणी, ये जीपी में है, एसएन से तो आ ही नहीं सकता फार्मूला आंसर। चलिए अब एसएन का फार्मूला लगाते हैं। टी एन बराबर उसमें क्या बताया था, ए आर के पावर n-1, ए के जगह पर 5 डालेंगे गुने, इसको इससे भाग दीजिए, 2 आएगा, 2 के पावर n-1, इधर में डालेंगे आप 1280 है, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 50 25, 5 छक्का 30, 256, 2 के पावर n-1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं बोलिए? 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, बराबर 2 के पावर n-1, 2 से 2 कट गया, 1 आगे जुड़ जाएगा तो 9 बराबर n, 9th टर्म आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा इसमें, टी एन बराबर ए आर के पावर n-1। 33 को देखिए, 33 कह रहा है यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5, दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 यानी a प्लस बी बाई 2 बराबर 5 और रूट अंडर ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4 चौक 16 और a प्लस बी बराबर 5 दूनी 10। तब दो संख्या एकदम आसान है निकालना, ऑप्शन से डाल के देख लीजिए, 2 + 8 10 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, लेकिन 6 चौक 24 हो जा रहा है, तो ये तो नहीं, 8 3 11 ये तो हो ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बनाइए, 34 नंबर आपको दिख रहा है, 34 है। एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग इतना है। 12 पदों का मतलब S12 बराबर 12/2 2a प्लस 12-1 इंटू डी। यहाँ पे डालेंगे 258, यहाँ 6 बटा में आ जाएगा बराबर 2a प्लस 11 डी। और ये इसके जगह पर कह रहा है 4 है, ये भी बता दिया आपको, प्रथम पद 4 है। अच्छा, क्या यहाँ पे यहाँ और शॉर्ट किया जा सकता था? मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसएन का एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस टी एन। एसएन के जगह पर डालेंगे 258, 12वां पद है तो 12/2, प्रथम पद 4 तो डाल दीजिए, टी एन यहाँ छोड़ दीजिए। अब देखिए डायरेक्ट टी एन अब निकलेगा यहाँ से, 2 से कटा 6 बार में, बात समझ में आया? 6 से काट देते हैं इसको, 6 चौका 24, 36 18, 43 बार में 4 आके घट जाएगा तो 39 बराबर टी एन। आ गया ना? इससे भी आता, लेकिन अभी मेथड लगता है, यहाँ से हमको पहले डी निकालते, ए निकालते, फिर टी एन में डालते, समझे? डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देंगे। इसमें क्या लगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस टी एन।
35 को अब देखिए, यहाँ है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है, जबकि इस श्रेणी के प्रथम 19 पदों का योग इतना है। 2 इक्वेशन बनेगा तब ये कोई उपाय हो पाएगा। तो प्रथम 8 पदों का तो देखिए कैसे निकालेंगे। 64 बराबर 8/2 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी। 2 से कटेगा 4 और में 4 से कटेगा 16 चौका 64, 16 बराबर 2a और प्लस 7d। इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट उसी तरह है 361 बराबर 19/2 2a प्लस 19 में से गया 18 इंटू डी। 19 से कट जाएगा, 19 का स्क्वायर है इसलिए 19 बार में कटेगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा। 38 बराबर 2a और प्लस 18d आ जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। हमको निकालना क्या है, सारबंता निकालना, मतलब ए को काटना पड़ेगा। तो आइए काटते हैं ना, ए को, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। अब देखिए 18 में से 7 गया तो 11 तो आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा। 16 दूनी 32, 32 और 6, 16 और 6 कितना जाएगा 22, लेकिन ये आएगा माइनस में, ये वो ध्यान रखना, इससे ही कट गया। तो इससे कटेगा 2 बार में, तो डी का मान कितना आएगा 2। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई को टिक लगा दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक समांतर श्रेणी का n पदों का योग इतना है। n पदों का योग मतलब Sn का मान आपको दे दिया 3n² प्लस 2n। इस श्रेणी का 8वां पद कौन सा है? ओके, देखिए Sn-1 निकालते हैं। 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1, 3n² प्लस 1 और माइनस 2n प्लस 2n-2, 3n² प्लस 3 माइनस 3 6n प्लस 2n-2, 3n², 6 में से 2 गया माइनस 4n और ये आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब इससे क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए, Tn बराबर होता है Sn और माइनस Sn-1 होता है। अंतिम पद मतलब ऐसे समझिए, कुल पदों का योग लास्ट तक ये हुआ और एक उससे पहले तक जोड़ दिया आपने, मतलब 1 2 3 4 है, एक बार आपने यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, एक बार यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, और इस पूरे योग में से इसका घटाइएगा तो ये नहीं बचेगा अंतिम पद। वही तो हम कर रहे हैं, दोनों वैल्यू डालते हैं। Sn का वैल्यू हमने दिया हुआ है तो Sn का डाल देते हैं 3n² प्लस 2n। अब इसका वैल्यू डालेंगे तो चिन्ह बदल देंगे माइनस होने की वजह से, माइनस 3n² कर देंगे प्लस 4n और -1 कर देंगे। इससे ये कट गया, ये आ जाएगा 6n और -1। r डालना है तो r डाल देते हैं यहाँ, तो r आ जाएगा 6r - 1। ऑप्शन नंबर सी, r के रूप में पूछा है तो r डाल देंगे हम n की जगह पर। 37 कह रहा है कि 310 तथा 325 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ये तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। निकालते हैं, पहले n निकालना पड़ेगा कितना पीस है। तो 325 माइनस 310 और बटा के नीचे गैपिंग 1 का रहेगा और प्लस 1, घटाइए कितना आएगा 5, 15 आएगा और प्लस 1 यानी कि 16 आ जाएगा आपको n का मान। बस समझे आप।
अच्छा, इसके बीच कह रहा है, आपको पता चल रहा है एक बात, इतना तथा इतना के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों को छोड़ना है तो यहाँ -1 करना होगा, तो यहाँ 14 ही लेंगे। बात समझ में आया कुछ? क्योंकि इसके बीच का मतलब ना इसको लेना है ना इसको लेना है। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बात है जो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सॉल्व करते समय हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू डालते समय क्या करेंगे पता है? n/2 डालेंगे तो अभी हम निकाले हैं 14, तो 14/2। प्रथम पद ये नहीं डाल पाइएगा क्योंकि इसके बीच पूछा है, तो आपको डालना होगा इसके आगे वाला। क्या डालिएगा? 311 प्लस n-1 यानी कि 14 है तो 14-1, और डी के जगह पर 1 का गैपिंग चलता है ना प्राकृत संख्या, तो 1 डाल दिए। यहाँ 7 आ जाएगा काट के, यहाँ आ जाएगा 22 और 6, 622 और प्लस 13, 7 गुने 5, 3 और 6 गुना कर देंगे। 7 × 35 के 5 हासिल 3, 7 × 21 3, 24 के 4 हासिल 2, 7 × 42 4, 44, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बस यही, अब 3 क्वेश्चन आपके सामने बचा है, इसको कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है n का छोटे से छोटा ऐसा मान कौन सा है जिसे इतना 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 का मान 2000 से अधिक है। 2000 से अधिक है, ये तो देख के लग रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। बात समझ में आ रहा है? ये सब थोड़ा जीपी में है, ये सब ध्यान रख लेना है आपको। स्क्वायर स्क्वायर जब चलता है ना तो जीपी ही होता है। ए आर के पावर n-1 बटा r-1, ये Sn का फॉर्मूला है, जोड़ है, इसीलिए यही लगाएंगे। पहला 1 है, r के पावर n, r निकालेंगे तो इसको घटाइएगा, ये सॉरी इससे इसमें भाग दिया, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे। n का मान मुझे पता है, नहीं है पता, n डाल देते हैं। -1 बटा के नीचे 3 - 1, ये जो होना चाहिए ये 2000 से बड़ा होना चाहिए, यही कंडीशन है। बोल दिया है कि 2000 से अधिक। 3 के पावर n -1 है, और नीचे आ जाएगा आपका 2 उधर भेज दीजिए, 2 है ना, तो 4000 हो जाएगा। 1 इधर भेज दीजिए, 3 के पावर n, 1 जाके जुड़ जाएगा तो 4000 1 हो जाएगा। अब हमको देखना पड़ेगा 3 का कितना पावर इसके करीब पहुंचेगा। बात समझ में आया? ये थोड़ा सा टफ काम हो गया। 3 × 3 9 होता है, 9 × 3 27 होता है, 27 × 3 81 होता है, 81 × 3 243 होता है, 243 × 3 3 × 9 24 × 72 729 होता है, 729 × 3 9 × 27 के साथ हासिल 2, 3 × 6 2 8 और 7 × 21 इतना होता है। अब हम नहीं करेंगे आगे क्योंकि हमको पता है 87 में 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, आगे बढ़ ही जाएगा। कितना पीस हुआ वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीस आंसर हो जाएगा आपका, 8 आंसर हो जाएगा। थर्टी 39 कह रहा है 21 से 61 के बीच सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। पहला तो हो जाएगा 22, 24, ऐसे करते करते लास्ट हो जाएगा 60। शुरू करते हैं। n/2 a प्लस tn। n का तो मान पता नहीं है कितना पीस हुआ, तो आपको पहले यहाँ से n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 60 में से 22 घटाएंगे, बटा में 2 डालेंगे +1, क्योंकि सम संख्या 2 के गैप पे चलता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा।
2 से काटेंगे 24 और 1 25 आ जाएगा, तो यहाँ 25/2 आ जाएगा। एक सेकेंड दीजिए। आठ आएगा, 3 आएगा, सॉरी 19 आएगा, गलती हो गया, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आएगा, समझे। तो यहाँ 20 डालेंगे, 20/2, ए के जगह पर डालेंगे 22 और टी एन के जगह पर 60 डाल देंगे। 2 से 10 बार में कटेगा, 10 गुना जोड़ दीजिए 2, 6 2 8 82, मतलब 820 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन एक आपके लिए SW रहेगा, आप करके आइएगा, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 1 से लेके कहाँ तक गए हैं, 49 तक, और यहाँ 50 छोड़ दीजिए, फिर 49 से लेके 1 तक। तो आप क्या करिए, 1 से 49 तक जोड़ लीजिए, उसको डबल कर दीजिएगा, तो इसका भी हो गया। नहीं, दोनों अंतर नहीं, सेम चीज़ है, हाँ सेम चीज़ है। तो आप क्या करना है, इसको 49 तक का योग करिएगा। कैसे करिएगा, 49 और गुने 50/2, 25 बार में लगेगा, ठीक है। इसमें 2 से और गुना कर देते हैं, ताकि इसका हो गया, और प्लस 50 करना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, 5 से गुना कर लेते हैं 0, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24 और प्लस 50, तो आ जाएगा 2400 और 1 2500। 2500 आना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो छोड़ देते हैं। फार्मूला हमने बस बेसिक लगाया, n × n + 1/2। तो आज का सेवा इतना ही रहेगा दोस्त। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा हुआ सेशन। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और चूँकि इसमें 29 चैप्टर टोटल है, और नेक्स्ट चैप्टर हम आपको त्रिकोणमिति लेकर आएंगे। इसी तरह हर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की मदद से आपका रिवाइज कराएंगे, PYQ के साथ, सारे PYQ है। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके 29 चैप्टर तक हमें जाना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है अब, ठीक है, लेकिन बहुत काम का चीज़ सिखाना है आपको। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।